आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं आज एनपीओ। एनपीओ के ऊपर दोस्तों मैंने बेसिक वीडियो बनाया हूं। अगर आप वीडियो न देखे हो तो प्लीज इस वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर ही आपका ये पूरा जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं वो डिपेंड करता है। तो अगर वीडियो न देखे हो तो रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों प्लीज इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो पहले वीडियो में बता ही दिया था कि इनकम्स और एक्सपेंसेस, इनकम्स जो भी होंगे और एक्सपेंसेस जो भी होंगे, तो यहाँ पे चार कॉन्सेप्ट है हमारे पास में। तो वीडियो बता दिया दोस्तों, फिलहाल मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। दो आउटस्टैंडिंग थे, दो यहाँ पे एडवांस थे, ठीक है, एडवांस। ऐसे एक्सपेंसेस में भी चार कॉन्सेप्ट थे, दो आउटस्टैंडिंग थे और दो यहाँ प्रीपेड थे, ठीक है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट के लिए आपको वीडियो समझना होगा, तो वीडियो नंबर 1 में मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता के दिया हूं। अब इनके बेस पे जब आपको सीखने आए दोस्तों, जब सीख जाएंगे ना तो आपको एनपीओ बहुत ही सिंपल लगेगा। एनपीओ से बहुत से बच्चे घबराते हैं दोस्तों, क्योंकि कभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। तो अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है डाउट का ना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज आइए शुरू करते हैं एनपीओ। दोस्तों ये एक पूरा सम नहीं है, ये सम का एक टुकड़ा सा हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा लिया हूं मैं। जैसे कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया रहेगा, रिसीप्ट साइड में एक इनकम, उसका नाम है सब्सक्रिप्शन। हम सब्सक्रिप्शन के बारे में जानते हैं दोस्तों, ये मेन इनकम होता है किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा इनकम है, पता है कि इनकम है, ओके, हमें ये दिया हुआ है। फिर हमें आगे अदर इंफॉर्मेशन मेंशन किया हुआ है। सब्सक्रिप्शन दिया हमें ड्यू, ओके, 2 साल का दिया हुआ है, एक ओपनिंग ईयर है, एक क्लोजिंग ईयर है। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिया हुआ है, ये ओपनिंग ईयर में और क्लोजिंग ईयर में। ये ट्रीटमेंट कैसे करना है आइए देखते हैं। हम देखिए अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो मैं बता के दिया हूं कि रिसीप्ट साइड के जो आइटम जो आते हैं आप उसको 3 जगह पोस्ट कर सकते हो। कहां पे बताया था आपको मैंने, ओपी बीएस ए में, या फिर इनकम में, या फिर सीएल बीएस एल में, और ये कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये जो यहाँ के रिसीप्ट साइड के जो आइटम आते हैं वो सिर्फ 3 जगह जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट आइटम होता है, या तो इनकम में आता है, या तो क्लोजिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी होता है, और यहाँ के आइटम कहीं नहीं जाते, ठीक दोस्तों। हम देखते हैं अब यहाँ में करना क्या है। हमें यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो दिया हुआ वो इनकम है, तो ये हमारा जाएगा इनकम में। कहा है दोस्तों, ये इनकम में जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं सब्सक्रिप्शन ड्यू, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, मिलना बाकी है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में मिलना बाकी है, तो पहले तय कर लो पीसीएन क्या है। पीसीएन प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। मैं बता के दिया हूं जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में जो ईयर दिया है दोस्तों वो हमारा होता है करेंट ईयर। तो यहां पर हमारा करेंट ईयर दिया हुआ है 31 मार्च, 7 यहां पे दिया हुआ है, ओके दोस्तों। अब हमें क्या करना होगा, तो हमें मालूम पड़ गया कि दोस्तों जब करेंट ईयर हमें देखना होगा तो हमें देखना रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट वो दिया हुआ है 31 मार्च 2007 दिया हुआ है। तो हमें लिखेंगे यहाँ पे करंट ईयर हमारा हो गया 2006 2007। प्रीवियस ईयर बनेगा इसका दोस्तों 2005 2006, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर बनेगा दोस्तों 2007 2008। ये आपको पहले तय करना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब मेरे टाइप की प्रॉब्लम में, जब मेरे हिसाब से प्रॉब्लम पड़ेगा दोस्तों, तो पहले मैं बोलूंगा पीसीएल तय कर लो। आपको ये लिखना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है कि प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर है, करंट ईयर क्या है और नेक्स्ट ईयर क्या है। हमें मालूम पड़ेगा कि हमारे करंट ईयर है, तो ये करंट ईयर हो गया और ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया। अब क्या करना है, ये जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है मतलब ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है प्रीवियस ईयर का और करेंट ईयर का। जब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में दिया हो तो इसके 2 पोस्टिंग होते हैं। एक पोस्टिंग इसकी जाएगी ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, और दूसरी पोस्टिंग जाएगी लेस फ्रॉम इनकम। इनकम में अगर ऐड किया इस साल के करंट ईयर के, उसमें हमें लेस करना होगा, ठीक है। वैसे ही हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम इन करेंट ईयर की, तो इसका 2 पोस्टिंग जाएगा दोस्तों। एक तो जाएगा ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट बनेगा, ठीक है, और इस साल के इनकम में हम इसे ऐड कर लेंगे, तो इस साल के इनकम में ऐड होगा। वैसे ही सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है प्रीवियस ईयर में, तो ये हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, तो ये जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में।
और दूसरा इफेक्ट जाएगा ऐड टू इनकम, इस साल के इनकम में, करंट इनकम में ऐड होगा, क्योंकि पिछले साल मिला था, पिछले साल एडवांस था, वो इस साल के लिए मिला था, इस साल के इनकम में ऐड होगा। हम देखते हैं अगर वही एडवांस इनकम मिला हमको करंट ईयर में तो दो इफेक्ट जाएगा। हमें जब करंट ईयर मिला एडवांस तो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी, तो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, और लेस फ्रॉम इनकम होगा, क्योंकि इस साल के इनकम में वो सब्ट्रैक्ट करना होगा। दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से प्रॉब्लम पढ़ेंगे। प्रॉब्लम पढ़ते ही पहले पीसीएन तय करेंगे, पीसीएन तय करने के बाद नॉलेज नहीं कौन सा करंट ईयर है कौन सा प्रीवियस ईयर है, तो ये प्रीवियस और करंट मालूम पड़ेगा हमको। फिर हमें देखना होता है रिसिप्ट साइड के आइटम जो भी दिए होंगे वो तीन जगह जाते हैं, ओपनिंग बैलेंस के एसेट में, या तो इनकम में, या तो क्लोजिंग लायबिलिटी में। देखो इनकम साइड का आइटम जाता है तीन जगह, तो हमें पता है कि सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है, इनकम में क्या है। अब हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, अगर करंट ईयर में है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, अगर प्रीवियस ईयर में तो क्या ट्रीटमेंट होगा। प्रीवियस ईयर में हो क्या करेंगे ओपीबीएसए, सेकंड जाएगा लेस फ्रॉम इनकम। ऐसे करंट ईयर में क्या करेंगे हम लोग, क्लोजिंग बैलेंस के एसेट में जाएगा सीएलबीएसए, सेकंड जाएगा ऐड टू इनकम। अब मैं बता दूं पहले दोस्तों, पहले तो बताया नहीं आपको मैंने, ये ओपीबीएसए पहले वीडियो में बता के दिया दोस्तों मैं, फिर बता दूं ये ओपीबीएसए का मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट, क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट, ऐसे ही ओपनिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी, क्लोजिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी, ये आई फॉर इनकम। ठीक है दोस्तों, इतना कोडिंग वर्ड से आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसके सहारे मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन में क्या इफेक्ट जाएगा। ओके दोस्तों आइए देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट। दोस्तों सॉल्यूशन में क्या करना होगा हमें, कि हमने बना लिया यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमारा है डेबिट साइड और ये हमारा है क्रेडिट साइड। हमने लिखा है यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, तो यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड आता है, और दोस्तों यहाँ पे आता है एज ऑन, यहाँ डेट आता है एज ऑन दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये हमारा स्टेटमेंट होता है और ये हमारा अकाउंट होता है। अकाउंट में यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं और यहाँ पे बैलेंस शीट में एज ऑन लिखते हैं। दोस्तों मैं ये वर्किंग नोट के रूप में लिख रहा हूँ, ये पूरा फुल फ्लेश तो प्रॉब्लम है नहीं, तो प्रॉब्लम का टुकड़े कॉन्सेप्ट लिया हूँ मैं, तो इसके लिए मैं नॉर्मली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बनाया हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बनाया हूँ ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के दिया दोस्तों ने। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन पे हमें कुछ टिक मार्क करने होते हैं, जैसे कि इस प्रॉब्लम में कितने दिए हुए हैं, सब्सक्रिप्शन के बारे में 4 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे 4 टिक मार्क करूंगा। ठीक है दोस्तों, कि चारों टिक मार्क करूंगा और सब्सक्रिप्शन के अमाउंट आएंगे इनर कॉलम में, इनर कॉलम में वर्किंग करके हम उसे आउटर कॉलम में लेके जाते हैं। चलो शुरू करते हैं हम लोग दोस्तों, हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसका अमाउंट दिया हमको यहाँ पर 80,100, या लिखेंगे 80,100। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ लिखने के बाद में हमें चलना है पोस्टिंग पे। यहाँ क्या दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में इनकम आउटस्टैंडिंग था 480, जो इस साल हमें यहाँ पे एक ही अमाउंट लिख के दिया है और प्रॉब्लम में मेंशन नहीं किया है कुछ दोस्तों, तो ये अमाउंट यहाँ पे इंडिकेट किया होगा, तो इस अमाउंट को हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। दो फिर जाएगा ओपीबीएसए, तो लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन उस साल में था, तो लिखेंगे यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इन शॉर्ट फॉर्म में अमाउंट है 480, तो यहाँ लिखेंगे 480। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 480 क्या करना है, हमें लेस फ्रॉम इनकम करना है, तो हम यहाँ पे लेस करेंगे, लिखेंगे लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन प्रीवियस ईयर में कितना अमाउंट यहाँ पर है 480, तो यहाँ 480 हम लेस करेंगे, 480 लेस कर लीजिए 0, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, यहाँ 0, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, यहाँ 9, यहाँ पे 7, 79,620 बच गया दोस्तों। अब हमने ये पोस्टिंग हमने कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या चलना है, हमें यहाँ चलना है। हम देखेंगे ये क्या दिया, एडवांस इनकम, हमें एडवांस इनकम मिला है प्रीवियस ईयर में, तो कहाँ जाएगा, ओपीबीएसएल में जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे यहाँ पे एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें मिला है 100 रुपया, हमने 100 रुपया लिख दिया। ठीक है, सेकेंड फिर जाएगा इसका ऐड टू इनकम, तो हमें यहाँ पे ऐड करना होगा, इनकम में लिखेंगे ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन
इन प्रीवियस ईयर फॉर करेंट ईयर। कितना अमाउंट दिया 100 रुपीज, तो हमें 100 जोड़ के नीचे लिख लेंगे यहाँ पे हम, तो आएगा 79,720। ओके दोस्तों, इतना हमने कर लिया, हमने इसकी पोस्टिंग कर लिया दोस्तों। अब हम चलते हैं यहाँ पर दोस्तों, हमें नेक्स्ट आइटम दिया है इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन करेंट ईयर। जब करेंट ईयर में आउटस्टैंडिंग हो दोस्तों, तो हमें इनकम मिलना बाकी है, तो ये जाएगा हमारा बैलेंस शीट के एसेट में। हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन करेंट ईयर। आई एम राइटिंग शॉर्ट फॉर्म, यू राइट फुल फॉर्म। लिखेंगे 560 रुपीज, क्या लिखेंगे 560। सेकेंड पोस्टिंग इसकी जाएगी दोस्तों ऐड टू इनकम, तो हम जाएंगे ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन करेंट ईयर। अमाउंट लिख दिया 560, 560 में ऐड कर लेंगे 0 6 to 8 7 5 2 2 कैरी 1 0 कैन 1। नाउ 80,280 यहाँ पे आ गया दोस्तों। अब इतना होने के बाद में हमें देखना है, हमें लास्ट आइटम दिया हुआ है एडवांस इनकम। एडवांस सब्सक्रिप्शन को मिला हुआ है ₹50 इन करेंट ईयर में। करेंट ईयर मिला है एडवांस में फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए, तो क्या करना हो, दो पोस्टिंग जाएगी। क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में हमें मिला है इनकम एडवांस में, तो हमारा लायबिलिटी होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन इन करेंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। कितना अमाउंट है 50 रुपीज, तो यहाँ लिखा हमने 50 रुपीज। इसकी सेकेंड पोस्टिंग जाएगी लेस फ्रॉम इनकम, तो लिखेंगे लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन इन करेंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, दैट इज 50 रुपीज, यहाँ लिखेंगे 50 रुपीज। अब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 0 यहाँ पे 8 में आएगा तो 3 बचेगा, यहाँ पे 2, फिर यहाँ 0, यहाँ 8, 80,230 रुपीज यहाँ पे आ गया दोस्तों आपने भी देखा इस प्रॉब्लम में कि छोटा सा मैंने प्रॉब्लम लिया है और यहाँ पे एक ही इनकम अगेंस्ट लिया सब्सक्रिप्शन का, उसके में जितने भी एडजस्टमेंट्स होते हैं मैंने यहाँ पे सॉल्व किया दोस्तों। ये पूरा एक फुल फ्लेज प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम छोटा सा हिस्सा है दोस्तों। अगर आप इतना कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे ना, तो आपको एनपीओ बहुत सिंपल लगेगा दोस्तों। आइए देखते हैं इसके ऊपर, हमने इनकम का तो देख लिया, अब हम देखते हैं एक्सपेंस के लिए क्या ट्रीटमेंट होगा। अभी आपको मैंने सब्सक्रिप्शन के बारे में बता के दिया, सब्सक्रिप्शन के बारे में कितने प्रॉब्लम के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट आ सकते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया दोस्तों। उसे ध्यान से देखे होंगे दोस्तों कि जब प्रॉब्लम के अंदर एक्सपेंसेस के बारे में ट्रीटमेंट दिया तो कैसे करेंगे। हमने अब एक्सपेंस लिया है सैलरी, ठीक है, पेमेंट साइड में हमने लिया है सैलरी 40,500 रुपया। ये मेरा प्रीवियस ईयर है, ये मेरा करंट ईयर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बता रहे पेमेंट साइड, पेमेंट साइड के आइटम की पोस्टिंग से 3 जगह जाती है दोस्तों। यहाँ का आइटम जो होता है वो पहला ये ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा, या फिर वो एक्सपेंडिचर में जाता है यहाँ का आइटम, या फिर वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में जाता है। इन 3 जगहों के सिवा और यहाँ के आइटम कहीं और नहीं जाएंगे। तो जैसे कि सैलरी दिया हुआ है, सैलरी हमारा यहाँ पे एक्सपेंस है, तो ये जाएगा हमारा एक्सपेंस साइड में, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है। अगर प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग है तो इसके 2 पोस्टिंग की चांसेस है दोस्तों। एक तो जाएगा, अगर आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर में था तो मतलब कि ओपनिंग बैलेंस शीट का वो लायबिलिटी था, तो इस साल अगर वो मिला होगा तो इस साल हमें क्या करना होगा, लेस फ्रॉम एक्सपेंस करना होगा। वैसे ही अगर करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग देना बाकी है तो यहाँ पे हमारे करंट ईयर में तो क्लोजिंग बैलेंस शीट का वो लायबिलिटी बनेगा, और इसका देना बाकी है तो इस साल हमें एक्सपेंडिचर में ऐड करना होगा। ओके दोस्तों, ऐसे ही अगर प्रीपेड सैलरी दिया है, आपने सैलरी एडवांस में पे किया था प्रीवियस ईयर में, तो क्या होगा, उसकी 2 पोस्टिंग के चांसेस थे, ओपीबीएस यहाँ पे ए में जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि आपने एडवांस में यहाँ पे प्रीपेड सैलरी किया, सैलरी आपने प्रीपेड किया। जब कोई भी खर्चा हम एडवांस में भर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है एसेट्स दोस्तों, इसलिए हमारा यहाँ पे एसेट्स हो गया। सेकंड पोस्टिंग कहाँ जाएगी दोस्तों, हमने प्रीवियस ईयर में हमने प्रीपेड किया था, वो करंट के लिए किया था, तो इस साल में हम ऐड करेंगे एक्सपेंडिचर में, ठीक है। अब देखते हैं अगर करंट ईयर में प्रीपेड किया हुआ है तो 2 पोस्टिंग जाएगी दोस्तों, सीआरबीएस ए में जाएगा, और इस साल में अगर प्रीपेड किया तो नेक्स्ट ईयर के लिए किया हुआ है तो इस साल वो एक्सपेंस में से
लेस करेंगे। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा दोस्तों। जैसा हमने इनकम का किया वैसे हमने एक्सपेंस का किया। ये फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन है। बहुत से बच्चों को इन चीजों की जानकारी न होने की वजह से एनपीओ डिफिकल्ट लगता है, पर मैं आपको पूरी गारंटी कह रहा हूं कि अगर आप ये पूरा चीज कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो पूरा एनपीओ सिंपल हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इसकी देखते हैं पोस्टिंग कैसे करना होगा। दोस्तों इसमें मैंने बता के दिया कि सैलरी जो हमारा एक्सपेंस है तो हो जाएगा एक्सपेंडिचर में लिखेंगे यहाँ पे 2 और लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सैलरीज। ठीक है, उसके पहले कितनी पोस्टिंग है पे दोस्तों, यहाँ 4 एंट्री जो है सैलरी के रिलेशन में है, तो यहाँ पे 4 टिक मार्क हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो सैलरी को हम लिखेंगे यहाँ पे हम लोग इनर कॉलम में, तो आएगा 40,500 रुपए। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है प्रीवियस ईयर में, तो इफेक्ट आ जा रहा है ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। तो हम जाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी इन प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है दोस्तों। तो ये जाएगा हमारा ओपीबीएसएल में, अमाउंट दिया है 2000 रुपीज, लिख दिया हमने 2000 रुपीज। पर दूसरा बिट क्या होगा, हमें लेस करना होगा एक्सपेंस में से, तो यहाँ पे लेस कर रहे हैं, लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी इन प्रीवियस ईयर 2000 में पे लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इफेक्ट आएगा 38,500 रुपीज। ओके दोस्तों, इतना होने के बाद में हमें चलना है अभी इसमें प्रीपेड सैलरी। हमने प्रीवियस ईयर में प्रीपेड किया दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर के लिए हमारा एसेट था, तो यहाँ लिखे हम लोग यहाँ पे प्रीपेड, प्रीपेड था, तो वो हमारा एसेट बन गया, अमाउंट आएगा 800 रुपीज, तुमने लिखा यहाँ पे 800 रुपया। सेकेंड पोस्टिंग जाएगा हमारा ऐड टू इनकम, तो हम इनकम में जाके ऐड करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इनकम में प्रीपेड सैलरी इन प्रीवियस ईयर में, तो अमाउंट आएगा 800 रुपीज, जोड़ लीजिए, जोड़ के हमें अमाउंट नीचे मिलेगा 00853 कैरी 19 39,300 अमाउंट हो गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, हमें देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी अगर हमें दिया हुआ है, मतलब हमें सैलरी देना बाकी है, जब सैलरी देना बाकी है तो हमारी लायबिलिटी है, तो लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा, हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी इन करेंट ईयर में कितना अमाउंट है 5000, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 5000। इसके सेकेंड पोस्टिंग जाएगी ऐड टू एक्सपेंडिचर में, तो हम जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी इन करेंट ईयर में। ठीक है, कितना अमाउंट है आपको 5000, आप यहाँ पे 5000 लिख देंगे और जोड़ के नीचे लिख दीजिए 0039540 के 4 कैरी 1 44,300। ओके दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रीपेड सैलरी दिया हुआ दोस्तों करेंट ईयर में, जब करेंट ईयर प्रीपेड है तो करेंट ईयर हमारा एसेट बन जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रीपेड सैलरी आपको अमाउंट दिया 3000 रुपीज, लिखेंगे हम 3000, ये आपको दिया इन करेंट ईयर दोस्तों। ठीक है, तो जब प्रीपेड सैलरी करेंट ईयर में तो हमारा एसेट बन गया। सेकंड क्वेश्चन है कि लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस, तो लिखेंगे यहाँ पे लेस प्रीपेड सैलरी इन करेंट ईयर में, तो लेस कीजिए 3000 रुपीज, तो बाहर आएगा 003 4 में से तो 41,300 रुपीज यहाँ पे ऑटो कॉलम में आ गया। दोस्तों आपने देखा अभी कि किस प्रकार से हमें एक्सपेंडिचर के लिए ट्रीटमेंट करना है। ये एक एक्सपेंस मैंने एग्जांपल लिया सैलरी का, ऐसे कोई भी एक्सपेंस के ऊपर ऐसे ट्रीटमेंट आएगा दोस्तों, तो आप इसी प्रकार से पूरा फ्लेश कीजिएगा। होप करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लास्ट इफेक्ट पढ़ते हैं, जब हम किसी मशीन को बेचते हैं या किसी फर्नीचर को हम बेचते हैं तो क्या होता है। दोस्तों अभी हमने देखा किस प्रकार से इनकम और एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट हम करते हैं। अब दोस्तों अगर प्रॉब्लम के अंदर सेल ऑफ एसेट दिया हो तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे दोस्तों, आइए सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में मुझे दिया हुआ है सेल ऑफ फर्नीचर। हमने सेल किया फर्नीचर 1000 रुपीज में, जिसका बुक वैल्यू दिया 2500 रुपीज। ठीक है, हमने परचेस किया फर्नीचर 5000 रुपए का 1/10/2006 को। ठीक है, अब हमें क्या दिया, आधा इंफॉर्मेशन में मेंशन किया कि हमें ओपनिंग फर्नीचर मेरे पास दिया हुआ है 10,000 रुपीज का और हमें क्लोजिंग फर्नीचर निकालना है। ठीक है, हमें अभी दिया डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% पर एनम ऑन द क्लोजिंग बैलेंस ECN
पी सी एन क्या होगा दोस्तों, मुझे निकालना होगा। मुझे पता है कि 2006 हमको दिया यहाँ पे क्लोजिंग ईयर, तो हम लिखेंगे 2006 हमारा, तो 2005 और 6 हमारा क्लोजिंग ईयर होगा। तो हमारा यहाँ पे ओपनिंग ईयर क्या बनेगा, 2004 से 2005 हमारा ओपनिंग ईयर बन गया, और 2006 से 2007 हमारा बन गया हमारा नेक्स्ट ईयर। ठीक है दोस्तों, ये हमें इनिशियल स्टेप होता है समझने के लिए, हम समझ चुके हैं दोस्तों। अब हमें मालूम है कि हमारा ये करंट ईयर है और ये हमारा प्रीवियस ईयर है। हम देखेंगे हमने 2500 का फर्नीचर 1000 में बेचा है, तो देखेंगे 2500 रुपये का फर्नीचर हमने 1000 रुपये में बेच दिया दोस्तों, तो बचा कितना, 1500 रुपया। ये हमारा आ गया लॉस। जब हमें लॉस हुआ दोस्तों, लिखेंगे यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, इसका ट्रीटमेंट कहा जाएगा दोस्तों, जो कि लॉस है ये जाएगा हमारे एक्सपेंडिचर में। तो हम लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड लिखेंगे यहाँ पे टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। हमने फर्नीचर को बेचा है और बेचने में लॉस आया है 1500 रुपये का। ठीक है दोस्तों, अब हमने ये ट्रीटमेंट से कर लिया। अब हमें जो 2500 रुपया हमें इसका ट्रीटमेंट करना होगा दोस्तों, हमें लेस करना होगा फर्नीचर में से। पहले देखते हैं हमारे पास में इनिशियली कितना फर्नीचर था, 10 रुपये फर्नीचर था, तो मैं लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट कैसे थे, लिखेंगे हम लोग फर्नीचर हमारे पास था 10,000 रुपीज का। हमने इसमें एडिशन किया है, इस साल हमने एडिशन किया है 110 को, तो हमने यहाँ एडिशंस, हमने यहाँ पे एडिशन किया है 110 को, कितने का एडिशन किया दोस्तों हमने, 5000 रुपये का, तो हम 5000 रुपये जोड़ लेंगे हमें। तो 10,000 का हमने फर्नीचर, हमारा इनिशियल फर्नीचर था, 5000 का हमने एडिशंस किया, टोटल हमारे पास है 15,000 का हमारे फर्नीचर हो गया है। दोस्तों हम देखते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें वर्किंग पार्ट करना होगा, तो हम लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 डेप्रिसिएशन के लिए क्या करना होगा दोस्तों, हमें पता है कि हमें ओपनिंग फर्नीचर दिया 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज के ऊपर हम निकालेंगे एट द रेट 10% डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर के लिए। पूरा ये फर्नीचर एक साल इस्तेमाल होगा दोस्तों, तो 10,000 का 10% होगा 1,000 रुपीज डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर हमने एडिशन किया 5,000 रुपीज का, तो लिखेंगे 5,000 रुपीज का हमने एडिशन किया, इसमें निकालना है एट द रेट 10% निकालना है। देखो अब यहाँ पे कब एडिशन किया है, 110 को काउंट करो, 10 11 12 1 2 3, टोटल 6 महीने के लिए ये फर्नीचर ने इस्तेमाल किया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6 मंथ का डेप्रिसिएशन। हमें 5,000 के ऊपर 10% चार्ज करना है 6 महीने, 6 बटे 12 करेंगे, 6 दूनी 12 हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, आएगा 250 रुपीज। 250 रुपीज आ गया डेप्रिसिएशन दोस्तों, तो ये 250 रुपीज का डेप्रिसिएशन आ गया। टोटल ले लीजिए तो 1250 रुपीज आ गया टोटल डेप्रिसिएशन आ गया दोस्तों। ये जो डेप्रिसिएशन आया हुआ है इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ से दोस्तों। ठीक है, उसके पहले हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि हमारे पास 2500 का जो फर्नीचर था हमने बुक वैल्यू का उसे बेच दिया है, तो पहले हम लेस करेंगे, लेस सोल्ड, हम लिखेंगे फर्नीचर सोल्ड फॉर 2,500 रुपीज बुक वैल्यू, ना सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 12,500 रुपया। ठीक है, अब हमें लेस करना है 10% डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट नंबर 1 के हिसाब से। कितना अमाउंट आया था 1250, तो लिखेंगे 1250, अब लेस कर लीजिए 0, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, ना यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 2 में से बचेगा तो 1, 11,250 हमारे पास अमाउंट बच गया। अब हमें क्या करना होगा, जो आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो आपका एक्सपेंडिचर है, तो दूसरा फिर जाएगा यहाँ पे लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना अमाउंट है 1250। ठीक है दोस्तों इस प्रॉब्लम में लॉस आया था, बट मान लीजिए कि इस प्रॉब्लम में प्रॉफिट आया तो क्या करते, प्रॉफिट का इफेक्ट आप डालते इनकम साइड में। ओके दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके और दोस्तों का मदद कर सकें तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको एक एक आइटम बता के दे रहा हूं, आपने पहला वीडियो में देखा होगा, नहीं तो प्लीज देख लीजिएगा। दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे अगली वीडियो की। दोस्तों अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, तब तक के लिए नमस्कार।